योद्धा अर्जुन अपने ही हाथों से चिता बना रहे हैं। वह स्वयं को अग्नि को समर्पित करने को तैयार हैं और उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है एक ऐसे व्यक्तित्व ने जिससे टकराना शायद उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यह कोई युद्ध नहीं, कोई श्राप नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ वादा था, एक शर्त थी जो महाबली अर्जुन हार गए थे भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी से। यह कहानी है अहंकार की, भक्ति की और एक ऐसे दिव्य हस्तक्षेप की जिसने एक महायोद्धा को स्वयं की जीवन लीला समाप्त करने के कगार पर पहुंचा दिया। तो क्या वाकई अर्जुन अग्नि में कूद गए या फिर किसी ने उन्हें बचा लिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन सी वह शर्त थी जो इतनी भयानक साबित हुई? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। एक बार की बात है, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और भक्त अर्जुन को विशेष पूजा के लिए दुर्लभ और सुगंधित पुष्प लाने का आदेश दिया। अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेकर तुरंत निकल पड़े। उनका सफर उन्हें एक घने, शांत और रहस्यमयी कदली वन, केले के जंगल में ले गया, जहाँ की शांति और सुगंध मन मोह लेने वाली थी। अनजाने में वह उसी पवित्र स्थल पर पहुंच गए थे जहाँ त्रेता युग के महानायक बजरंगबली हनुमान जी नित्य ध्यान में लीन रहते थे। अर्जुन पुष्पों की खोज में इतने मग्न थे कि उन्होंने वन की दिव्यता को नहीं पहचाना। उन्होंने सुंदर फूल तोड़ने शुरू कर दिए। तभी एक गर्जना स्वर आवाज गूंजी, स्थिर हो जाओ हे मनुष्य। एक क्षण में वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। हवा थम सी गई और एक तेजस्वी ज्योति के रूप में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर थोड़ा क्रोध था। हनुमान जी बोले, तुम्हारा साहस कैसे हुआ जो तुमने प्रभु श्री राम के इस पवित्र उपवन में बिना आज्ञा प्रवेश किया और इन दिव्य पुष्पों को छुआ? यह कोई साधारण वन नहीं, यह तो एक पवित्र तपोवन है। अर्जुन, जो स्वयं एक राजकुमार और महान योद्धा थे, थोड़े से विचलित हुए, बिना बोले, हे वनराज, मैं अर्जुन हूँ। इन पुष्पों की आवश्यकता मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए है। भगवान की सेवा में लगने वाली वस्तु चोरी नहीं बल्कि पवित्र ही होती है। यह सुनकर हनुमान जी के चेहरे का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, परंतु एक रहस्यमयी मुस्कान उनके होठों पर खेलने लगी। श्री कृष्ण, ओहो वाह, अच्छा, यह कहते हुए हनुमान जी मुस्कुराए। उनकी इस मुस्कान और स्वर में छिपे व्यंग को अर्जुन भला कैसे नहीं पकड़ते? उनका रक्त खोल उठा। क्या बात है हनुमान जी, क्या मेरे भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर आपको हंसी आ रही है? क्या आपको उनका स्मरण हास्यास्पद लगता है? हनुमान जी ने विनोद पूर्वक उत्तर दिया, अरे नहीं महाराज, मैं तो बस इतना सोच रहा था, जिसके स्वयं के भगवान ही एक बार माखन चोर हुआ करते थे, उनके भक्त का फूल चोर होना तो स्वाभाविक ही है ना। यह कहकर हनुमान जी ठहाका लगाकर हंस पड़े, परंतु अर्जुन के लिए यह एक अपमान से कम नहीं था। क्रोध में उनका अहंकार जाग उठा। उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप कहा, हनुमान जी, हम सभी आपके प्रभु श्री राम की महिमा जानते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं वे सदा धनुष बाण लिए रहते थे, फिर भी समुद्र पर पुल बांधने के लिए उन्होंने एक भी बाण नहीं चलाया। उन्होंने सारी वानर सेना से पत्थर ढुलवाए। यदि मैं उस स्थान पर होता तो मेरे एक ही बाण से समुद्र पर इतना मजबूत पुल बन जाता कि आज तक नहीं टूट पाता। यह सुनकर हनुमान जी की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने एक चुनौती भरा प्रस्ताव रखा। वाह, क्या कहा आपने? सचमुच? तो फिर आइए ना, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। प्रभु श्री राम ने बनाए पुल पर जो हजारों लाखों वानर सुरक्षित पार हो गए, यदि आपके बाणों से बना पुल मेरे एक पैर का भार भी सहन कर लेता है तो मैं आपकी जितना चाहे प्रशंसा करूंगा, लेकिन अगर टूट गया तो? अपनी शक्ति पर अटूट विश्वास रखते हुए अर्जुन तुरंत बोले, यदि मेरा बना पुल आपके एक कदम से भी टूट गया तो मैं अपने इस अहंकार का दंड स्वयं दूंगा। मैं स्वयं चिता बनाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगा और अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। हनुमान जी ने गंभीर होकर कहा, नहीं नहीं, इतनी कठोर शर्त की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन अपने वचन पर अडिग थे। नहीं, मेरा वचन अटल है और यदि मेरा पुल टूटा नहीं तो मैं जो भी कहूंगा आपको वह करना होगा। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने अपना संपूर्ण कौशल दिखाया। उन्होंने अपने अजेय गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और एक के बाद एक हजारों तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तीर इतने सटीकता से एक दूसरे से जुड़ रहे थे कि देखते ही देखते समुद्र पर एक मजबूत, चमकदार और विशाल पुल तैयार हो गया। यह दृश्य अद्भुत और अविश्वसनीय था। अर्जुन ने विजयी भाव से हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, बहुत सुंदर महाराज, अब देखते हैं इसकी मजबूत। इतना कहते ही हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप धारण करना शुरू किया। देखते ही देखते वह एक छोटे से बानर से एक विशालकाय पर्वत समान रूप में बदल गए। उनका आकार इतना बड़ा हो गया कि उनका एक पैर ही पूरे पुल के बराबर लग रहा था। उनकी छाया से ही समुद्र की लहरें शांत हो गई। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किस अद्भुत शक्ति को चुनौती दी थी। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर अपना पैर रखा, एक भयानक आवाज आई और अर्जुन के गर्भ से बना पुल तिनके की तरह बिखर गया।
अर्जुन एक पल को शर्म से झुके, फिर सर उठाया। एक क्षत्रिय के लिए उसका वचन ही सब कुछ होता है। बिना एक शब्द कहे वह चिता बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। हनुमान जी अब चिंतित हो उठे। उनका मनोरंजन तो केवल अर्जुन के अहंकार को चूर करना था, उन्हें प्राण दंड देना नहीं। वे बोले, अर्जुन रुक जाओ, ये सब मैं मजाक में कह रहा था। तुम्हारे वचन की मुझे कद्र है, पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माने। नहीं हनुमान जी, मैंने अपना वचन दिया था और एक क्षत्रिय अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता। मैं अपने प्राण देकर भी उसे निभाऊंगा। तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। एक वृद्ध तपस्वी ब्राह्मण वहाँ प्रकट हुए। उनकी आंखों में असीम ज्ञान और शांति झलक रही थी। अरे वत्स, यह सब लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हो? क्या कोई महायज्ञ होने वाला है? यदि भोजन बन रहा है तो मैं भी थोड़ा ग्रहण करूंगा, ब्राह्मण बोले। अर्जुन ने दुखी मन से सारी कहानी उन्हें सुनाई। ब्राह्मण ने गंभीरता पूर्वक सुना और फिर एक गहरा सवाल पूछा। वत्स, यह तो बहुत गंभीर बात, पर एक प्रश्न मन में उठता है। इस शर्त का निर्णायक कौन था? किसने तय किया कि पुल टूटा या नहीं? क्या कोई तीसरा साक्षी था? अर्जुन और हनुमान एक दूसरे की ओर देखने लगे। वास्तव में कोई निर्णायक तो था ही नहीं। नहीं महात्मा, अर्जुन ने कहा, हमने आपस में ही शर्त लगाई थी। तब ब्राह्मण ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, फिर तो यह शर्त अधूरी है। कोई भी न्याय तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक एक निष्पक्ष निर्णायक न हो। यदि तुम दोनों मानो तो मैं इसका निर्णायक बनता हूँ। तुम दोबारा वही करो और मैं निर्णय दूंगा कि कौन हारा कौन जीता। अर्जुन और हनुमान दोनों प्रस्ताव से सहमत हो। अर्जुन ने फिर से अपना पूरा कौशल लगा दिया और पहले से भी अधिक मजबूत पुल बनाया। हनुमान जी एक बार फिर अपना विराट रूप धारण करने लगे, किंतु इस बार जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर कदम रखा, एक चमत्कार हुआ। पुल इस बार जरा सा भी नहीं हिला। हनुमान जी दूसरी छोर तक पहुंच गए। अर्जुन हैरान थे और हनुमान जी समझ गए कि यह कोई सामान्य घटना नहीं। तभी जल के भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश फूटा और वह वृद्ध ब्राह्मण अपने वास्तविक स्वरूप में आए, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। वे मुस्कुरा रहे। उन्होंने रहस्य खोला। हे पार्थ, हे हनुमान, यह सब मेरी ही लीला थी। हनुमान, तुम्हारे पैर के नीचे पुल को सहारा देने के लिए मैं स्वयं कछुए के रूप में खड़ा था, ताकि मेरे भक्त अर्जुन का वचन भी रहे और उसका जीवन भी बच जाए। दोनों भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन को अपने अहंकार का एहसास हुआ और हनुमान जी को भगवान की इस दिव्य योजना का। श्री कृष्ण ने दोनों को अपने हृदय से लगा ली। तो देखा आपने, यह थी वह अनोखी शर्त जहाँ अर्जुन की हार निश्चित थी, परंतु भगवान कृष्ण ने अपनी लीला से न केवल उनकी जान बचाई, बल्कि उन्हें अहंकार से मुक्ति का पाठ भी पढ़ाया। यही है भक्त और भगवान का निस्वार्थ प्रेम। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या अर्जुन की हार उचित थी।